एक और बात ना जो आपने ध्यान रखनी है वो ये देखो, ये ऐसा फ़ाइल आप प्रेफर करो जिसमें ना ये एक्चुअली में ऐसी पट्टी मिलती है जिस पे आप अपना नाम नंबर लिख के इसमें डाल सकते हो। क्योंकि एएफएसबी गांधीनगर में जब मैं सेकेंड टाइम गया था तो वहाँ शायद मुझे याद है आधा पौना घंटा रिज़ल्ट सिर्फ इसलिए डिले हुआ था क्योंकि ऐसे सिमिलर से फाइल थे, किसी बंदे ने यहाँ स्टिकर लगा रखा था नाम का वगैरह, वो शायद निकल गया। और एएफएसबी में जनरली, अब आर्मी का तो मैंने इतना देखा नहीं है क्योंकि बैंगलोर में उन्होंने हमसे कहा था कि बैग में रख के आओ अपना फ़ाइल सब चेक होने के बाद। बट एएफएसबी गांधीनगर या वाराणसी में जनरली होता है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट का फ़ोल्डर एक ही जगह वो जमा करके रखता है। और अब मान के चलो 200-300 साला एक जैसा दिखने वाला फ़ाइल अगर वहाँ पे आ गया और यहाँ पे अगर नाम नहीं है, किसी की पट्टी नहीं लगी हुई है, वो आइडेंटिफिकेशन में बहुत तकलीफ़ होती है। तो जब हम गांधीनगर में लंच करके आए थे एएफएसबी में और उन्होंने बच्चों से कहा कि चलो अभी रिज़ल्ट का टाइम है, आपका अनाउंसमेंट होगा, उसके पहले डॉक्यूमेंट ले लो। तो 17-18 बंदे ऐसे थे जो एक दूसरे का फ़ोल्डर लेके चले गए और उन्हें पता ही नहीं था कि वो किसी और का लेके बैठ गए डॉक्यूमेंट। तो वो चेक करना, वेरीफाई करना, काफ़ी दिमाग ख़राब हुआ था। और आपको पता ही है कि जूनियर ऑफिसर्स की लैंग्वेज किस तरह से होती है, क्या भाषा वो इस्तेमाल करते हैं। तो चाहे एयरफोर्स हो या आर्मी या कितना भी सिविलाइज्ड हो, एक बार बंदे का दिमाग घूम जाए तो फिर बहुत कुछ होता है वहाँ। एंड वी वर एक्चुअली टॉन्टेड, नॉट मी पर्सनली बट द एंटायर बैच की यू आर अ ग्रेजुएट एंट्री, तुम बड़े लोग हो, वाई आर यू बिहेविंग लाइक किड्स एंड ऑल, सो ऑल दैट थिंग्स हैपन। तो बहुत बच्चों वाली बेसिक चीज़ है यार, लेकिन और ऐसा अगर मान लो ये ऐसा नहीं भी है ना, तो इसको हटा के या कुछ करके इस पर अपना नाम का कुछ लगा लो, कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा, जैसे इसमें ट्रायो लिखा हुआ है या पीछे इसके कुछ डिटेल्स है, ये पट्टी है, एटलीस्ट एक अपना आईडी मार्क आप इस पे छोड़ के जाओ। अदरवाइज़ बहुत तकलीफ़ होती है और फिर छोटी छोटी बात को परेशानी होती है। तो बस इतना याद रखना, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट। अगर ये, और ये मैं देखो क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि डिफेंस में ना जब मैं रिकमेंड हुआ था पहली बार, लाइक 2015-16 में, तो उस समय एक ऑफिसर ने मुझे बात कही थी कि भाई अगर तुम ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें नहीं कर पाए, ठीक से मैनेज नहीं कर पाए, तुम कभी फ़ौजी नहीं बन पाओगे, कभी बड़ी चीज़ें भी मैनेज नहीं कर पाओगे। तो अगर तुम्हारा फोल्डर ही ठीक से अरेंज नहीं है, तो वो जो ऑफिसर लाइक क्वालिटी उसमें दी है, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, प्लानिंग, मैनेजमेंट, तुम्हारी उस क्वालिटी पे क्वेश्चन मार्क आएगा कि भैया ये इसी काम का भी नहीं है। और इंटरव्यू का जो फ़ोल्डर है ना, उसमें ऐसा कुछ खाट कूट करके या ऐसा मत करना, वो थोड़ा डिसेंट रखो। मेरा तो कॉमन होता था क्योंकि ये मैंने ठीक से मेंटेन किया हुआ है। बट इंटरव्यू में जो फ़ोल्डर ऑफिसर के सामने आपका जाएगा उसमें डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो एकदम सिविलाइज्ड, उसको ठीक से ऑफिशियल दिखना चाहिए। ये नहीं कि कुछ नाम लिख दिया या उसमें ना ऐसे अंदर की तरफ या पेन छोड़ दिया आपने। छोटी छोटी गलतियाँ बहुत भारी पड़ सकती है। एक बंदे के साथ हुआ था कि इंटरव्यू की इस फाइल में मैंने आपको दिखाया, ये अंदर यहाँ पेन रखते हैं, ये देखो, वो बंदे ने इंटरव्यू की फ़ाइल वैसे ही अंदर भेज दी पेन के साथ। तो ऑफिसर ने उसे टोका था कि ये एटिकेट्स नहीं है। तो इन चीज़ों का थोड़ा आप ध्यान रखिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।